नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन शुक्रवार, कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी भाग 104। जी सहेलियों, आज सुनेंगे हम कहानी शशि महेंद्र की लिखी हुई। जी हाँ, आप सभी से परिचित हमारी प्यारी सखी शशि महेंद्र जो एक उम्दा कलमकारा है, उनकी लिखी कहानी ओ नीली शर्ट, ये कहानी का शीर्षक। अरे ओ नीली शर्ट वाले, उधर पहाड़ की तरफ क्यों जा रहे हो? सांझ होते उधर कौन जाता है? हमारे पहाड़ की कहावत नहीं सुनी? घुंघराले बाल, चेहरे पर महीन रेखाएं, सांवला चौकोर सा चेहरा, माथे पर चिंता की खिंची लकीरें, कुल मिलाकर साधारण सा दिखने वाला आदमी लंबी लंबी सांस खींचकर पहाड़ पर चढ़ रहा था। पहाड़ का आदमी था नहीं, उसे ऊपर चढ़ने की आदत नहीं थी, तो उसकी सांस खिंच रही थी। उसने दूर से आती आवाज़ को अनसुना कर दिया। अरे ओ नीली शर्ट, सुनते नहीं हो क्या? वो थी पहाड़ की पहाड़ी लड़की, रंग रंगत चेहरा मोहरा सब पहाड़ी। पहाड़ में वो रहती थी या पहाड़ उसमें रहता था, उसे खुद पता नहीं था। वो पहाड़ हो गई थी जिसकी आँखों में झरना बसता था, घाटी बसती थी, चिड़िया बसती थी। अब वो पहाड़न उसके बिल्कुल पास आ गई थी। हाँ बोलो लड़की, क्या है? लड़की लड़की किसको बुलाया? सबका नाम होता है, मेरा भी है। नाम तो तुम्हारा भी होगा, मेरा नहीं है। और कुछ? ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरा नाम है ब्रह्मा कमल, ये फूल का नाम है, बहुत सुंदर होते हैं। उस पहाड़न की बातों में उसे कोई रुचि नहीं थी, वो चुपचाप बढ़ता जा रहा था। तुम यहाँ के नहीं लगते, परदेसी हो क्या? और उधर क्यों जा रहे हो? देर रात उधर नहीं जाते। पहाड़ के दोनों तरफ बड़ी बड़ी खाई है, बीच में बहुत सकरा रास्ता है। तुम्हें क्या मतलब कहाँ का हूँ कहाँ का नहीं हूँ? अपने काम से मतलब रखो। उधर ऊपर पहाड़ में काली माई का मंदिर है, सब कहते हैं उधर सांझ के बाद जाने वाला वापस लौटता नहीं है। तो तुम क्या कर रही हो? एक तीखा सा सवाल उस लड़के ने भी पूछ दिया। मैं प्रकृति को अपने भीतर बसा कर आ रही हूँ। वहाँ दूर छोटे छोटे लकड़ी के घर दिख रहे हैं, उधर ही मेरा कसाड़ी गांव है। मैं रोज़ यहाँ ढोर चराने आती हूँ। वहाँ जो पहाड़ से सटे नदी बहती है ना, उसमें चप्पू वाले नाव चलाते हैं, जिस पर घूम मुझे प्रकृति का नज़ारा देखना बड़ा पसंद है। ढोर तो कहाँ है तुम्हारे ढोर? माथे पर बेवकूफ़ का चिन्ह छपा है क्या? वो लड़का थोड़ी नाराज़गी से बोला। अरे ढोर थे, तुम्हें मैं क्यों बेवकूफ़ बनाने लगी? मेरे साथ दुर्गली मेरी बहन भी साथ में थी। मैं तुम्हें आवाज़ तो दे रही थी, पर तुम हो कि रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं तुम्हारे पीछे आ गई और दुर्गली सारे ढोर को अपने साथ ले गई। उसका उत्साहित चेहरा किसी बच्चे सा लग रहा था। तुम्हें देखना है? बताओ, फिर ये घाटी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एक बहती नदी सी मुस्कान लड़की के चेहरे पर फैल गई। ब्रह्मा कमल हंस रही थी, हंसते हुए वह हरियाली से भरी किसी पहाड़ी सी लग रही थी। उससे बात करते हुए लड़की को थोड़ा सा सुकून मिला। माथे पर खिंची रेखाएं सीधी हो गई, वो थोड़ा सा स्थिर महसूस कर रहा था। तुम्हें अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो लौट जाओ बाबू, कल सवेरे आ जाना। लड़की ने कहा। एक ठंडी आह लड़के ने भरी। बात यह है कि एक गुलाबी रसीद देख रही हो। छोड़ो, क्या है इस गुलाबी रसीद में? कुछ नहीं। ठीक है, मत बताओ। कल सुबह चलना, ऊपर पहाड़ी पर ले चलूँगी। वहाँ पर बड़ा सा मंदिर है, 400 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी। वह तो तुम चढ़ लोगे ना?
हाँ, क्यों नहीं। अच्छा नीली शर्ट, तुम तो पहाड़ चढ़ते हाफ रहे थे, 400 सीढ़ियाँ चढ़ लोगे? मैं इस गुलाबी रसीद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कल मिलते हैं। दूसरे दिन दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ से पहाड़ की सीढ़ियाँ शुरू होती थी। सीढ़ी चढ़ते हुए एक लंबी खामोशी दोनों तरफ पसरी थी। बस चलते हुए दोनों के पदचाप सुनाई दे रहे थे और बीच बीच में घुघती पक्षी की घूर घूर करती मीठी आवाज़। सुबह की 2 सुनहरी किरणें 2 पहाड़ों के बीच से निकल रही थी, जो मिलते हुए प्रतीत होते हुए भी नहीं मिल रहे थे, ठीक इन दोनों की तरह। ब्रह्मा कमल ने ही खामोशी तोड़ी, जैसे शांत नदी में किसी ने पत्थर फेंका हो और पानी में गोलाई लिए चक्र बन रहे हों। मुझे ना सुबह की खुशबू बहुत पसंद है। और उसने गहरी सांस ली, जैसे सुबह को खुद में भर रही हो। सुबह की खुशबू होती है? हाँ होती है ना। कभी उठे हो सुबह? हाँ, क्यों नहीं उठा। उसके साथ ही तो पहली बार, वो अपने आप में ही बुदबुदाया। हल्की बातचीत हुई दोनों के बीच। फिर वे दोनों मंदिर तक पहुँचे। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा घंटा टंगा था और साथ में ही जंजीर से बंधे छोटे बड़े कई घंटे बंधे थे। घंटे की टन टन आवाज़ पूरे पहाड़ में टन टन की अनुगूंज हो रही थी। लोबान, गुलगुल, गुगुल, धूप का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था, जो आँखों में चुभती नहीं थी। मंदिर की सीढ़ी को छू दोनों देवी माँ के आगे खड़े हुए। लड़का अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा गुलाबी रसीद निकाल लिया, दोनों हाथों के बीच फंसाकर हाथ जोड़ लिए। शायद उसने इस रसीद इसलिए फंसाई ताकि प्रार्थना सिर्फ एक हो और काली माई तक सिर्फ एक ही प्रार्थना पहुँचे। दोनों हाथ की उंगलियां परस्पर सटी हुई थी और वे आंखें बंद कर कर जैसे कुछ बुदबुदा रहा था, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। पर ब्रह्मकमल की उंगलियां क्यों कांप रही थी, उसे खुद नहीं पता था। पूजा करने के बाद दोनों लौटने लगे। तभी लड़की ने कहा, सुनो नीली शर्ट, वहाँ घंटा पर माथा टेक कर एक धागा बांध दो। यहाँ की मान्यता है सब इच्छा पूरी होती है। उसके बाद दोनों नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्होंने एक चाय की दुकान देखी। वैसे तो अधिक ठंड नहीं थी, पर दोनों के पैर दुकान की तरफ बढ़ चले। चाय की खुशबू से लड़के को याद आया कि यूं ही तो उस साल जब उसके साथ था चाय पीने के बाद 5-5 के 2 सिक्के नहीं थे, तो उसने अपना हिस्से का भी पैसा दे दिया था और उस गुलाबी रसीद के पीछे सिक्के का चित्र बनाकर लिख दिया था उधार। फिर दोनों ज़ोर से हंसे थे। पर अब तो ए नीली शर्ट कहाँ खो गए, ये लो चाय। दोनों ने चाय पी, फिर वापस नीचे आ गए। पहाड़ से बहती नदी के किनारे दोनों चल पड़े। किनारे वहीं पत्थर के पास बैठ गए जहाँ से झरने की आवाज़ आ रही थी और नदी में चप्पू वाले नाव चल रहे थे और सैलानी उस सैर के मज़े ले रहे थे। पानी के बहाव से पानी दोनों के पैरों को छू रहा था। पता है तुम्हें, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, 3-4 बार नहीं, कई बार आया हूँ। पहली बार अपने तरफ से उसने अपने मन की गांठें खोली। अरे वाह, और मैं तो तुम्हें परदेसी समझ रही थी। ये करीब 7-8 साल पहले पहली बार आया था, फिर उसके बाद भी कई बार। ये गुलाबी रसीद है, उसके पहले उपहार की रसीद। फिर उसने रसीद दिखाई। उसमें लिखा था एक पहाड़ी टोपी, एक सीधी लाइन खींची हुई और नीचे में 100 रुपये। पर आज वो ज़िंदगी और ब्रह्मकमल समझकर भी ना समझने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कोई भी सच उसके सामने आए। वो उस भरम में रहना चाहती थी जिसमें उसने नीली शर्ट के साथ की प्रार्थना की थी। नीली शर्ट चल रे, बहुत देर हो गई है, कल यहीं मिलते हैं। मेरा नाम निलय है, उसका नाम। वो आगे नहीं सुनना चाहती थी और वो चुपचाप चली गई।
अगली सुबह वह नदी किनारे पहुंची जहां मिलना था, पर आज की सुबह कल की सुबह से बिल्कुल अलग थी, भारी और मटमैली। वो इंतज़ार करती रही पर निलय नहीं आया। वहीं पास में वो रसीद और एक डॉक्टर की पर्ची थी। पेशेंट का नाम जसोली निलय। जसोली मतलब पहाड़ की ही लड़की। जसोली निलय नाम पढ़ने के बाद वो आगे ना पढ़ सकी। पर्ची गंभीर बीमारी की लग रही थी। आँखों में बसी नदी किनारों के बांध तोड़ बहने लगी। गुलाबी रसीद उसे पहाड़ी टोपी दिख रही थी जिसे पहनने नीली शर्ट वाला कह रहा है, ए लड़की, तुम्हें क्या मतलब इन सब से? ब्रह्म कमल का दिल बीसियों खंबा हो रहा था, जैसे पहाड़ों पर बिजली के खंबे गाड़े जाते हैं ताकि पहाड़ रोशनी से नहाए। उसका दिल जो अब खंबा सा जड़ हो चुका था, ऐसे दरका जैसे पहाड़ के सौंदर्यीकरण के बाद पहाड़ दरकने लगता है। यही थी प्यारी कहानी, एक प्यारी सी छोटी सी प्रेम कहानी शशि महेंद्र द्वारा लिखी गई। हार्दिक शुभकामनाएं। शशि को ऐसी ही प्यारी कहानियाँ लिखती रहिए भविष्य में भी। और आपको मेरी कहानी कैसे लगी अपने लाइक और कमेंट से ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी सब्सक्राइब करें।